साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 5 सितंबर 2020 को जहां एक तरफ देश भारत के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू कुशवाहा की शहादत को याद कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए 5 बजे 5 मिनट के लिए सड़कों पर उतर करके, सड़क पर निकल करके और अपनी बालकनियों में आकर के ताली थाली पीट करके बहरे हो चुके इस देश के राजा और उनके भांड मीडिया के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ताली और थाली बजाई थी। हालांकि 22 मार्च को राजा के कहने पर उनके गुलाम भक्तों ने भी ताली थाली पीटी थी, लेकिन उसका मकसद था राजा की नाकामयाबी को ढकना। इस वजह से उनके गुलाम भांड और गोदी मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर उस इवेंट को ऐसे प्रस्तुत किया था मानो ताली और थाली बजाने के बाद कोरोना भारत से भाग जाएगा। स्थिति ये हुई कि वर्तमान में देश के जो गुलाम भक्त हैं उनको सुन लेना चाहिए कि भारत ब्राजील को पछाड़ करके विश्व में कोरोना संक्रमित देशों में दूसरे नंबर पर आ गया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में सबसे नाकाम प्रधानमंत्री साबित हुए हैं जो कोरोना महामारी से अपने देशवासियों को बचा पाए हों। भारत में इस समय 41 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं, 70,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उस समय जब ताली थाली बजवाई गई थी, उसको पाखंड और ढोंग इसलिए कहा गया था क्योंकि राजा के हाथ में बहुत कुछ करना होता है। उस समय ताली और थाली पीटने का मकसद सिर्फ और सिर्फ राजा की नाकामयाबी को ढकना था, लेकिन चूंकि जनता के हाथ में बहुत कुछ करने को नहीं होता है तो वो बहरे हो चुके राजा के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए और कर क्या सकते थे, सड़कों पर उतरे छात्रों के गुबार ने पूरे देश भर में ये बता दिया कि छात्रों की नाराजगी को अगर ऐसे ही विदेशों से लिंक करते रहे, इसलिए क्योंकि मन की बात प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम आता है उसको डिसलाइक करने को लेकर के जब हंगामा मचा तो ये कह करके बीजेपी के आईटी सेल के किशोर मालवी ने ये कहते हुए कि ये विदेशी लोगों की साजिश है और ज्यादातर उसमें जो डिसलाइक आए हैं उसका बड़ा हिस्सा विदेशों से आया है, ये कहते हुए छात्रों की बात को खारिज करने की कोशिश की थी। तो छात्रों ने भी सड़क पर उतर के बता दिया कि अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो बड़ी से बड़ी सरकार को हिलाने की ताकत रखते हैं। कि 5 सितंबर को छात्रों का जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था वो पूरे देश में इस कदर फैला कि छात्रों ने गले में डिग्रियां टांगने के साथ ही साथ सड़कों पर भीख तक मांगी। सर आप ही डाल दीजिए, आगे नहीं सर, आप ही डाल दीजिए सर। सर इस देश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है सर, दे दीजिए ना सर। सर जी नौकरी नहीं है, इस देश के युवाओं के पास नौकरी नहीं है। छात्रों के इस आंदोलन को मैं जगदेव बाबू से लिंक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जगदेव बाबू भी उस समय छात्रों के बड़े हुजूम के साथ 5 सितंबर को कुर्था प्रखंड में एक बड़ी रैली करने निकले थे सरकार के खिलाफ, सरकार को हिलाने के लिए। और सरकार इस तरीके से डरी और हिली हुई थी कि जगदेव बाबू के हत्या का उन्होंने षड्यंत्र ही रच लिया था। जगदेव बाबू को यह पता था कि आज उनकी हत्या हो सकती है, इसके बाद भी उनके मुंह से अंतिम शब्द जो थे 10 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदेव बाबू को हालांकि बाद में गोली मार दी गई थी, उस दिन वो शहीद हो गए थे, उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। उसी तरीके से छात्रों ने सड़क पर निकल करके इस पूरी सरकार को हिला दिया। लेकिन रिया चक्रवर्ती के खेल में उलझे हुए इस भांड मीडिया को यह बताने का मौका तो मिल जाता है कि बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके अक्षय कुमार ने एक नया राष्ट्रवादी गेम लॉन्च किया है, फौजी, FAUG। इस गेम की खासियत यह है कि जो भी बेरोजगार युवक इस गेम को खेलेगा वो अपने घर परिवार के लोगों से बता सकता है कि इस गेम को खेल करके मैं स्वतः ही राष्ट्रवादी घोषित करार दे दिया जाऊंगा। इसलिए क्योंकि ये गेम अक्षय कुमार ने लॉन्च किया है और इस गेम का जो पहला सब्जेक्ट रखा गया है वो गलवान घाटी पर रखा गया है। कुल मिलाकर के भांड हो चुके इस मीडिया ने पूरी तरीके से छात्रों के विरोध को दरकिनार किया, लेकिन छात्र ठहरे। सोशल मीडिया पर ठोक करके उन्होंने सरकार को जता दिया है
कि अगर हमारे मुद्दे तुम्हारे कान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आगे से तुम्हारे वोट देने की अपील भी हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। जो विरोध प्रदर्शन में शामिल थे छात्र, उनका स्पष्ट कहना था कि एसएससी, रेलवे सहित केंद्र सरकार की पिछले 3 साल की दर्जन भर भर्ती परीक्षाएं पेंडिंग हैं। कहीं पर फॉर्म भरने के बाद 1 साल से परीक्षा की डेट नहीं आई है, कहीं परीक्षा होने के बाद परिणाम नहीं आ रहा है, तो कहीं पर परिणाम आने के बाद ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ऐसा ही अलग अलग राज्यों की भर्ती परीक्षाओं का हाल है, जहां पर 2013-14 तक की भर्ती परीक्षाएं अटकी हुई हैं। अगर सभी राज्यों और केंद्र सरकार की इन पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाओं को जोड़ा जाए तो इनकी संख्या 100 से अधिक हो जाती है, जिसमें 10 करोड़ से अधिक छात्र और छात्राएं प्रभावित हो रहे हैं। सिर्फ रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए ही 2 करोड़ से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। लोकसभा 2019 से पहले घोषित इस परीक्षा का अभी तक कोई खोज खबर नहीं है, जबकि इसके 1.5 साल बीत चुके हैं और सरकार इसकी बदौलत युवाओं का बहुमूल्य वोट हासिल कर चुकी है। इस बीच में सैनिकों की शहादत को लेकर के वोट हासिल किया जा चुका है, लेकिन बार बार ये सरकार और उनकी भांड मीडिया बेरोजगारों के शोर को नजरअंदाज कर रही है। हालांकि स्पष्ट है कि मीडिया भले ही बेरोजगारों की आवाज को दबाने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन विपक्ष का साथ मिलने के बाद छात्र उत्साहित थे। दिल्ली में जहां पर आम आदमी पार्टी के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम छात्रों और पूरे परिवार के साथ इस ताली थाली मुहिम में भाग ले रहे थे, वहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी पूरी पार्टी और छात्रों के साथ इस मुहिम में भागीदारी कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की बड़ा कोई चेहरा नजर नहीं आया, लेकिन छात्र सभा से लेकर के जो उनके फ्रंटल संगठन हैं, उनके तमाम सारे पदाधिकारी इस मुहिम में जरूर भागीदार बन रहे थे। इलाहाबाद में माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के बाहर छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़क पर निकल करके भागीदारी की। निश्चित तौर पर यह गुलाम मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पर ठोक करके इस पूरी मुहिम को दिखाइए, क्योंकि 22 मार्च को जो हुआ था वो राजा की नाकामयाबी को ढकने के लिए था, और 5 सितंबर को जो हुआ है वो छात्रों का गुस्सा है, इस देश की जनता का गुस्सा है, जो चाहती है कि उसकी बेरोजगारी पर, उसकी नौकरियों पर बात की जाए। लेकिन ये सरकार, ये गुलाम मीडिया हर बार मुद्दा डाइवर्ट करके गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र तक सीमित करके रखना चाहती है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम सोशल मीडिया पर ही सही इस बात का विरोध दर्ज कराइए, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो